बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MCQs करेंगे पावर पॉइंट के नेक्स्ट MCQs हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ़्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। तो इसका सही ऑप्शन है नोट्स। इसका सही ऑप्शन है नोट्स। विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ़्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन, तो वो है नोट्स की जो हमें टैब है वो नहीं अवेलेबल होती जब हम ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें ऑप्शन 1 आएगा, यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू ए पावर पॉइंट स्लाइड बाय टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज़ मोर रेलिवेंट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आप टेक्स्ट बॉक्स के बगैर पावर पॉइंट में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है टू स्टार्ट पावर पॉइंट टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम पहले रन के ऊपर लेकर आते हैं, फिर उसके हम पावर PNT दबाते हैं और देन हम एंटर प्रेस कर देते हैं, तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एप्लीकेशन जो है वो चलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट। तो इसका सही ऑप्शन आएगा एनिमेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट। तो एनिमेशन का जो सेक्शन है वो स्लाइड लेआउट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी टाइटल्स, लिस्ट और चार्ट्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं स्लाइड लेआउट के ऊपर, जबकि एनिमेशन नहीं एग्जिस्ट करता। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका ऑप्शन आएगा टास्क पैन। टास्क पैन कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। टास्क पैन कंट्रोल ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल्स टास्क पैन फॉर योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू टूल बार। तो वो है इसका सही ऑप्शन है स्लाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू टूल बार, तो वो है स्लाइड्स। स्लाइड जो है वो हम उसे टॉगल नहीं कर सकते व्यू टूल बार से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पैन। तो वो है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पैन। विच ऑफ द फॉलोइंग पैन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पैन, तो वो है वर्ड आर्ट। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन मतलब क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पैन, तो वो है मास्टर स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, तो वो है मास्टर स्लाइड भी अवेलेबल नहीं होती और वर्ड आर्ट जो है ये भी अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट है अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्राम ऑल ऑफ अबव, यानी कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी और डिज़ाइन टेम्पलेट से भी हम प्रेजेंटेशन को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मैनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो होती हैं टेक्स्ट लेआउट के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्लाइड्स होती हैं वो होती हैं चार होती हैं हमारे पास अवेलेबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वो है बी वाली। इफ़ यू चूज़ टू सेलेक्ट फ्राम प्री मेड स्लाइड लेआउट्स यू कैन नॉट डिलीट द ऑब्जेक्ट्स इन लेआउट। तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उस लेआउट के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट कलर एंड ग्राफिक इफेक्ट्स। तो ये है डिज़ाइन टेम्पलेट। व्हाट लेट्स यू टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय सिलेक्टिंग रेडीमेड फॉन्ट कलर्स एंड ग्राफिक इफेक्ट्स, तो वो है डिज़ाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट ऑप्शन है विच कमांड विल यू यूज़ इन पावर पॉइंट इफ़ यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग कॉन्टेंट। तो ये आएगा कलर स्कीम। Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing content? तो ये है color scheme. Next है what PowerPoint feature will you use to apply motion effects to different objects of slide? तो question number 15 का आंसर आएगा animation scheme. एनिमेशन स्कीम व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड। तो उसके लिए हम एनिमेशन स्कीम का इस्तेमाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मोशन इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए एनिमेशन स्कीम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है व्हाट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर एंटर। तो उसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन वो मोशन इफेक्ट जब एक स्लाइड एंटर हो रही होती है और दूसरी स्लाइड एग्जिट हो रही होती है, तो इन दोनों के जो दरमियान होता है वो स्लाइड ट्रांजिशन को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट। द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड फ्राम ऑल ऑफ अबव। सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट जो होता है वो
करंट स्लाइड के ऊपर भी, ऑल स्लाइड के ऊपर भी, और नई प्रेजेंटेशन के ऊपर जो हम क्रिएट करते हैं उसके ऊपर भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिज़ाइन एंड ऑटो कंटेंट विजिट। इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, तो इसका ऑप्शन है सी, यानी कि स्लाइड डिज़ाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट बट ऑटो कंटेंट विजिट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट टूल। ठीक है, यानी कि ये इनके दरमियान डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट है इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट वगैरह। इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन या स्लाइड लेआउट वाला ये फीचर आपको कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा फॉर्मेट मेन्यू से। इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर लाइक स्लाइड डिज़ाइन और स्लाइड लेआउट, तो ये हमें मिलेगा फॉर्मेट मेन्यू से। नेक्स्ट है विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन, तो ये हमें मिलेगा स्लाइड शो मेन्यू से। विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन या स्लाइड ट्रांजिशन, तो ये हमें मिलेगा स्लाइड शो मेन्यू से। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विजिट, तो ये होते हैं 3 स्टेप्स। हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विजिट, तो इसके दरमियान आते हैं 3 स्टेप्स। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, तो वो है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम के ज़रिए हम एक नई प्रेजेंटेशन जो है वो एक नई स्लाइड इंक्लूड कर सकते हैं उसी प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट आएगा व्हाट हैपन इफ़ यू सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, तो उसके ज़रिए क्या होगा, द न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज थर्ड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। व्हाट हैपन इफ़ यू सेलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार, तो उसके बाद क्या होगा कि जो तीसरी प्रेजेंटेशन होगी वो तीसरे नंबर पर आकर एंटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, तो वो है ऑल ऑफ अबव, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, तो ये सारे के सारे मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन, तो इसमें से जो स्लाइड लेआउट है ये स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, यानी कि ये स्लाइड को डिज़ाइन नहीं कर सकता बल्कि ये स्लाइड को सिर्फ शो कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ स्लाइड, तो वो है फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज़ डुप्लीकेट स्लाइड, यानी कि अगर आप डुप्लीकेट स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उसी स्लाइड की एक सेम टू सेम कॉपी जो है वो आप निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन असेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट वगैरह, तो वो है इंसर्ट मेन्यू। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट, तो वो है हम इंसर्ट के ज़रिए इसके ऊपर एक्सेस हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हमें क्या चूज़ करना पड़ेगा, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज़ स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हमें इंसर्ट मेन्यू से हमें स्लाइड्स फ्रॉम फाइल्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू, तो यानी कि इंसर्ट पिक्चर मेन्यू के अंदर कौन से 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो वो है क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स और ऑटो शेप्स। ये तीनों ऑप्शन जो है वो हमें पिक्चर यानी कि इंसर्ट के अंदर जो पिक्चर वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करने के बाद मिलते हैं, क्लिप आर्ट, फ्रॉम फाइल्स और ऑटो शेप्स वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है टू इंसर्ट स्लाइड नंबर, स्लाइड नंबर इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो है इंसर्ट अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट इंसर्ट, और उसके बाद फिर स्लाइड नंबर के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। दोबारा इंसर्ट अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट इंसर्ट और उसके बाद स्लाइड नंबर। नेक्स्ट है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि साउंड क्लिप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं और मूवी क्लिप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन अ स्लाइड, इंसर्ट हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो भी हम इंसर्ट मेन्यू से भी हम उसे कर सकते हैं और Ctrl+K के ज़रिए भी हम उसे हाइपर लिंक को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, और सम अदर देन डैट इन द लिस्ट बॉक्स द बुलेट्स आर एनेबल। लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स क्या होते हैं, और सम अदर देन डैट इज़ अ लिस्ट बॉक्स द बुलेट्स आर एनेबल्ड। नेक्स्ट उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो वो है पहली वाली, यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम अ ड्राइंग टूल बार इन पावर पॉइंट।
इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो वो ये है कि हम इंसर्ट बॉक्स जो है वो ड्राइंग टूल बार से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है व्हेन यू डिलीट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए ऑप्शन सी है द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। जब आप एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर आप डिलीट वाला ऑप्शन दबाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो टेक्स्ट भी जाता है और वो टेक्स्ट बॉक्स भी चला जाता है, यानी कि दोनों डिलीट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो वो है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो वाला ऑप्शन जो है वो ये अवेलेबल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट इफेक्ट्स नॉट अवेलेबल इन पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो वो है स्ट्राइक थ्रो। नेक्स्ट है उसके बाद व्हाट हैपन इफ़ यू एडिटेड एन इमेज इंसर्टेड इन पावर पॉइंट, तो क्या होगा? द ओरिजिनल फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज़ नॉट चेंज्ड। दोबारा सुने कि उस वक्त क्या होगा जब आप एक ओरिजिनल फाइल को पावर पॉइंट के अंदर शिफ्ट करते हैं तो वो जो ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है इफ़ यू सेलेक्ट इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, तो क्या होगा? यू कैन इंसर्ट पिक्चर ऑनली, यानी कि अगर आप इंसर्ट में जाकर पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को ही इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंज इन स्लाइड शो व्यू, तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन का, स्लाइड ट्रांजिशन। द इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड्स चेंज इन स्लाइड शो व्यू इस, उसे हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम बोथ ए और बी यानी कि F5 को भी दबा सकते हैं और हम ऑप्शन के ज़रिए भी यानी कि व्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उसको भी हम कर सकते हैं, स्लाइड शो को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू पावर पॉइंट शो, विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिड टू पावर पॉइंट शो, तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? ऑल ऑफ अबव, यानी कि हम सारे के सारे ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल यानी कि सारी की सारी जो फॉर्मेट हैं वो हम पावर पॉइंट में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 काइंड्स ऑफ साउंड इफेक्ट्स फाइल्स दैट कैन बी एडिड टू प्रेजेंटेशन, तो वो 2 किस्म की फाइल्स कौन सी हैं? वो है वेव फाइल और MID फाइल्स। वेव फाइल और मिड फाइल जो हैं ये सिर्फ 2 किस्म की साउंड फाइल्स हैं जिनको हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज़ बेस्ट प्रेजेंटेड एज, ऐसा मटेरियल जिसमें नंबर भी हों और टेक्स्ट भी हों तो उसको हम टेबल स्लाइड के अंदर अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मोशन पाथ, एक मोशन पाथ क्या होता है? अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन ए स्लाइड, मोशन पाथ किसे कहते हैं? ऐसा मेथड जिसमें हम आइटम्स जो होते हैं स्लाइड के अंदर उनको मूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर, व्हाट इज़ अ स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर, तो वो क्या होता है? अ स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिज़ाइन टेम्पलेट। व्हाट इज़ अ स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर, ये क्या होता है? अ स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिज़ाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज़ इफ़ यू वांट ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज़ इफ़ यू वांट टू ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन व्हाट इज़ ट्रिगर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमेशन, तो उसमें ट्रिगर से क्या मुराद है? उसमें ट्रिगर से मुराद है एन आइटम ऑन द स्लाइड दैट परफॉर्म एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड। ट्रिगर से क्या मुराद है? एक स्लाइड के ऊपर एक ऐसा आइटम जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव अ पावर पॉइंट शो यू क्रिएटेड एंड वांट टू सेंड यूजिंग ईमेल टू अनदर टीचर यू कैन ऐड द शो टू योर ईमेल मैसेज एज अ अटैचमेंट, तो आप उसे अटैचमेंट के तौर पर अपने टीचर को भेज सकते हैं अगर आपने कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी की है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट, किसी चार्ट को एडिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट, उस चार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करके हम उस चार्ट को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू एग्जिट द पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकॉन, डबल क्लिक द एप्लीकेशंस कंट्रोल मेन्यू आइकॉन के ऊपर हम क्लिक करके यानी कि कंट्रोल मेन्यू आइकॉन की एप्लीकेशन के ऊपर हम डबल क्लिक करके पावर पॉइंट को एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन यू शुड
51 के अंदर हमने क्या इस्तेमाल करना है, क्लिक द प्ले बटन, क्लिक द प्ले बटन टू प्रीव्यू अ मोशन पाथ इफेक्ट यूजिंग द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक द प्ले बटन। उसके बाद है यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट क्लिकिंग फाइल ओपन। यू कैन क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, हम नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं तो बाकी तमाम मेथड के ज़रिए इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अगर आप फाइल ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप वो फाइल ओपन कर सकते हैं जो आपने पहले बना ली हो। नेक्स्ट आएगा यू कैन एम्बेड अ MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन अ स्लाइड। तो उसके लिए ऑप्शन बी है क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट कमांड ऑन द एडिट मेन्यू। यू कैन एम्बेड a MS organization chart in a slide by clicking the object command on the edit menu. Next है to select one hyperlink after another during a slide presentation। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें टैब की को दबाना पड़ेगा। To select one hyperlink after another during a slide presentation, what do you press? तो उसके लिए हमें टैब की दबानी पड़ेगी। नेक्स्ट स्पेशल इफेक्ट्स used to introduce slides in a presentation। उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशंस। स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। नेक्स्ट है यू कैन एडिट एन एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बोथ बी एंड सी, यानी कि डबल क्लिक द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट और राइट क्लिकिंग द चार्ट ऑब्जेक्ट, देन क्लिक एडिट MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों मेथड के ज़रिए हम चार्ट ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide। तो उससे हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग, यानी कि ड्रैग एंड मूव होते हैं, हम कहते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। तो उसके हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग करना। नेक्स्ट उसके बाद आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शंस इन वेरियस मास्टर व्यूज। तो वो होता है कॉमन टास्क टूल बार। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शन इन वेरियस मास्टर व्यूज। तो वो होता है कॉमन टास्क टूल बार। नेक्स्ट है हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड। तो वो होता है एडिट द मास्टर स्लाइड, एडिट द स्लाइड मास्टर। हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड। तो उसके लिए हम एडिट द स्लाइड मास्टर के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट्स पेज एंड दैट शो द स्लाइड्स रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन होता है हमारे पास, एडिट द नोट्स मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो। दोबारा सुने, हाउ डू यू क्रिएट स्पीकर नोट्स पेजेस दैट शो द स्लाइड्स रिलेटेड नोट्स एंड योर कंपनी लोगो ऑन ईच पेज। तो उसके लिए ऑप्शन कौन सा होता है, एडिट द नोट्स मास्टर एंड ऐड योर कंपनी लोगो। नेक्स्ट है विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउज यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड इफेक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउज यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ। तो उसके लिए हम ऐड इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फेसेस। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है, वो होता है रोटेट। What is the term used when a clip art image changes the direction of the faces? तो वो होता है rotate. Next is the slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called। तो उसके लिए वो क्या होती है, वो टाइटल स्लाइड होती है। The slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation उसे कहते हैं टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर should you use when typing in the notes टेक्स्ट बॉक्स। तो वो होता है जूम वाला ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज़ व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके लिए जूम का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑप्शन अलाउज यू टू सिलेक्ट लाइन कर्व फ्री फॉर्म और स्क्राइबल टूल। तो वो होता है ड्रॉ कस्टम पाथ। विच ऑप्शन अलाउज यू टू सिलेक्ट लाइन कर्व फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स। तो वो होता है ड्रॉ कस्टम पाथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड इन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो वो होता है इंसर्ट और न्यू स्लाइड का ऑप्शन।
Which of the following should be used when you want to add a slide to an existing presentation? तो उसके लिए हमें insert और new slide वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है. नेक्स्ट है the size of the organization chart object. The size of the organization chart object तो वो होता है both B and C. B में क्या आता है is determined by the presentation design but can be changed in PowerPoint. और C आता है is depend on the amount of text within the organization chart. Next, which of the following is the default page setup orientation of slide in PowerPoint? तो वो क्या होती है लैंडस्केप. सॉरी हम बिल्कुल लैंडस्केप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ द स्लाइड इन पावरपॉइंट? तो वो होती है लैंडस्केप. नेक्स्ट आएगा वांट ए पावरपॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूसली. तो उसके लिए हमें लूप कंटिन्यूसली के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा. लूप कंटिन्यूसली वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर हम किसी भी स्लाइड शो को कंटिन्यूसली उसको रन करवा सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर. व्हाट इज़ डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर? तो वो होता है लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स. व्हाट इज़ डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर? तो वो है लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एनेबल्स यू टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्लाइड विदाउट यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लेस होल्डर. तो उसके लिए हमें टेक्स्ट टूल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल एनेबल यू टू ऐड टेक्स्ट to a new slide to add text to a slide using without using the standard placeholder. तो उसके लिए हम टेक्स्ट टूल बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है 72 इन ऑर्डर इन नोट्स मास्टर व्यू हाउ डू यू मॉडिफाई द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट यू ऑल हैव नोट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन. तो उसके लिए हम मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर. दोबारा सुने इन नोट्स मास्टर व्यू हाउ डू यू मॉडिफाई द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट फॉर नोट्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन. तो वो होता है ऑप्शन सी मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर. नेक्स्ट है want your logo in the same position on every slide automatically. तो उसके लिए हमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? वो है स्लाइड मास्टर वाला. want your logo in the same position on every slide automatically. तो उसके लिए हमें स्लाइड मास्टर का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है. उसके बाद है which of the following views is the best view to use when setting transition effects for all slides in a presentation. तो वो है slide sorter view. Which of the following view is the best view to use when setting transition effect for all slide in a presentation? तो वो होता है slide sorter view. Next, objects on the slides that hold text. Objects on the slide that hold text तो उसे हम कहते हैं प्लेस होल्डर. Objects on the slide that hold text उसे हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर. नेक्स्ट है which of the following provides a measure of printing out feature notes with the miniature slide on the printed page? तो वो होता है audience handout. Which of the following provides a mean of printing out feature notes with a miniature slide on a printed page? तो वो होता है audience handout. Next है which command bring you to the first slide in your presentation? वो होती है control plus home. Which command bring you to the first slide in your presentation? तो वो होती है control plus home. Next है in normal view how can you quickly change to handout master view? तो हम quickly कैसे change कर सकते हैं? Press the shift key and click the handout master view button. Press the shift key and click the handout master view button. In normal view how can you quickly change the handout master view? तो उसके लिए हम press the shift key and click the handout master view button. Next option है how can you quickly reinstate a deleted footer placeholder in master view? तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं? reapply the footer placeholder. How can you quickly reinstate a deleted footer placeholder in master view? तो उसके लिए reapply the footer placeholder वाला ऑप्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है which of the following can you use to add times to the slide? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? rearrange timing buttons का इस्तेमाल करते हैं. Which of the following can you use to add times to the slides in a presentation? तो वो होता है rearrange टाइमिंग बटन्स. नेक्स्ट है टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. तो उसके लिए हमें ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है. टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो उसके लिए हमें क्लिकिंग एंड एडिट एंड सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन, राइट क्लिक द चार्ट बैकग्राउंड एंड देन क्लिक सेलेक्ट ऑल, और फिर ये वाला तरीका भी हम अपना सकते हैं टू सेलेक्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के लिए. नेक्स्ट है यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो. यू कैन शो द शॉर्टकट मेन्यू ड्यूरिंग द स्लाइड शो बाय राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड.
You can show the shortcut menu during the slideshow button by right clicking the current slide. Next है auto clip art is a feature. Auto clip art एक ऐसा feature है that automatically places clip art in your presentation. Auto clip art is a feature that automatically places clip art in your presentation. Next है to edit the text within the boxes of an organization chart. To edit the text within the organization of the box within the boxes of organization chart, तो उसके लिए हमें select the box and text and then make changes. To edit the text within the boxes of organization chart, तो उसके लिए हमें select the box and text and then make changes. Which of the following allow you to select more than one slide in a presentation? Which of the following allow you to select more than one slide in presentation? तो वो है shift plus click on each slide. shift दबाने के बाद अगर आप जितनी स्लाइड के ऊपर भी माउस से क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट होती चली जाती हैं. नेक्स्ट है the view that display the slides on a presentation as miniature representation of the slides. तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू. स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर ये क्या होता है कि सारी की सारी जो स्लाइड्स होती हैं वो बिल्कुल एक यानी कि स्क्रीन के कोने के ऊपर आ जाती हैं और आप किसी को भी अगर आप क्लिक करते हैं तो वो एक बड़ी सी आपके होकर सामने आ जाती है स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर. टू व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन एज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि बिल्कुल मिनिमाइज होकर वो आपके सामने आ जाती हैं. नेक्स्ट द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स. तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको होता है आउटलाइन व्यू. इन पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स, तो उसे हम कहते हैं आउटलाइन व्यू. नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंटी इफेक्ट्स एज वन स्लाइड रिप्लेसिस अनदर इन अ शो. तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसिस अनदर इन अ शो, उस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन. स्लाइड ट्रांजिशन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स कैन यू मॉडिफाई यूजिंग द स्लाइड मास्टर. तो वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन, वो भी होता है स्लाइड ट्रांजिशन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन एलिमेंट कैन यू मॉडिफाई यूजिंग स्लाइड मास्टर, तो वो होता है स्लाइड ट्रांजिशन. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो वो होता है ऑडियंस हैंडआउट. ऑडियंस हैंडआउट प्रोवाइड्स यू प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट आएगा स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ट्रांजिशन कमांड. स्लाइड शो ऑप्शन अवेलेबल टू द प्रेजेंटर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ट्रांजिशन कमांड, ट्रांजिशन कमांड के अलावा. नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड एंड आर कॉमनली कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं टेम्पलेट्स. प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड, और उससे कम कॉमनली क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास, विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास इज द प्रिंटिंग फॉलोइंग बाईपास द प्रिंट डायलॉग बॉक्स when printing individual slide or an entire presentation, तो वो होता है the print button. Print button. Which of the following bypass the print dialog box when printing individual slides or an entire presentation, तो उसके लिए हमें print button के ऊपर क्लिक करना होगा. नेक्स्ट है to add a header or footer to your handout. To add a header and footer to your handout, तो उसके लिए हम handout master का ही इस्तेमाल करेंगे. To add a header or footer to your handout, you can use the handout master. Next है which of the following will not advance the slides in a slide show view, तो उसके लिए है escape key. Which of the following will not advance the slides in a slide show view, तो उसके लिए है escape key के ज़रिए आप slide show view नहीं ले सकते. Next है what are lines, curve, freeform and scribble, तो वो होता है types of custom motion paths. What are lines, curve, freeform and scribble, तो वो होता है types of custom motion path. Next है comments on a presentation can record who wrote them and when they were add what's automatic way in PowerPoint 2002, तो वो होता है use comments. Use comments. Comments on presentation can record who wrote them and when they were add, तो वो होता है यानी कि हम कमेंट्स का इस्तेमाल ही कर सकते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये नोट्स किसने बनाए हैं, उसके राय इनके बारे में क्या होती है. नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग पावर पॉइंट टू प्ले अ पावर पॉइंट शो फॉर
प्रीव्यूइंग द शो, तो उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, व्यू और स्लाइड शो वाला ऑप्शन। व्हेन यूजिंग पावर पॉइंट टू प्ले अ पावर पॉइंट शो फॉर प्रीव्यूइंग दैट शो, तो उसके लिए हमें सिलेक्ट करना होगा व्यू स्लाइड शो वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन, तो उसके लिए हमें व्यू और स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, व्यू स्लाइड सॉर्टर का। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन, उसके लिए हमें व्यू स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट्स द बेस्ट प्लेस टू फाइंड एनिमेटेड इमेजेस फॉर योर पावर पॉइंट 2002 प्रेजेंटेशन, तो वो होता है वर्ड क्लिप आर्ट, वर्ड क्लिप आर्ट। नेक्स्ट है व्हाट्स इजी वे टू अप्लाई वेरिड एनिमेशन टू टेस्ट ऑन स्लाइड्स, तो उसके लिए हमें अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्स द इजी वे टू अप्लाई वेरिड एनिमेशन टू टेस्ट ऑन स्लाइड्स, तो वो होता है अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम जो है वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग अ कस्टम एनिमेशन इफेक्ट, हाउ डू यू मेक टेक्स्ट अपीयर ऑन ए स्लाइड बाय लेटर, तो वो है ऑप्शन बी, यानी अप्लाई एन एंट्रेंस इफेक्ट एंड देन सेट इट टू बाय लेटर इन द इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। Using a custom animation effect, how do you make text appear on a slide by letter, तो उसके लिए हमें apply an entrance effect and then set it to by letter in the effect option dialog box. Next है to exit the PowerPoint application, टू एग्जिट द पावर पॉइंट एप्लीकेशन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकॉन। टू एग्जिट द पावर पॉइंट एप्लीकेशन, तो हमें डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकॉन के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, you can create a new presentation by completing all of the following except क्लिकिंग फाइल ओपन। फाइल ओपन के ज़रिए मैंने पहले बताया कि सिर्फ आप वो फाइल ओपन कर सकते हैं जो आपने पहले बना ली हो, इसके ज़रिए आप किसी भी फाइल को नई प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द प्रिंटर इन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स वुड यू सिलेक्ट टू प्रिंट स्लाइड 5 and 12 इन अ प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हमें स्लाइड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स वुड यू सिलेक्ट टू प्रिंट स्लाइड 5 और 12, तो उसके लिए हमें स्लाइड के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शन इन वेरियस मास्टर व्यूज़, तो वो होता है कॉमन टास्क टूल बार। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स प्रोवाइड डिफरेंट ऑप्शंस इन वेरियस मास्टर व्यूज़, तो वो होता है कॉमन टास्क टूल बार। नेक्स्ट है यू कैन टेल when an object is active, you can tell when an object is active, तो उसकी वजह क्या होती है, the object is highlighted, you can tell when an object is active because the object is highlighted. Next, which of the following is not an option when printing handout, तो वो होता है 5 slides पर पेज जो है ये मुमकिन नहीं होता। Which of the following is not available when printing handout, तो वो होता है 5 slides पर पेज is not available. Next है what's the best way to design the layout for your slide, what is the best way to design the slide out for your presentation, तो वो होता है for each new slide select a layout from the slide layout task pane. What's the best way to design the layout for your slide, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, for each new slide select a layout from the slide layout task pane. Next आएगा any and every command can be found on menu bar, हर कमांड और हर किस्म की कमांड जो है वो हमें मेन्यू बार के ऊपर मिल जाती है। द स्लाइड दैट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन, तो उसे हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। द स्लाइड दैट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, टाइटल स्लाइड का। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।